हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल अपने हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में एक कंपनी है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन HGS, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बीच में इसमें न्यूज़ भी आ रही थी, स्प्लिट भी दे चुके हैं एक बार, और न्यूज़ थी कि इन्होंने एक अपना जो है बिजनेस बेचा था, उससे जो अमाउंट मिला था उसके प्रोसीडिंग से उसको कहीं ना कहीं डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर जो है उम्मीद कर रहे थे कि हमें बांटा जाएगा, लेकिन जो उम्मीद थी उसके हिसाब से कंपनी ने बहुत कम डिविडेंड यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स में बांटा है। उसके बाद स्टॉक देख सकते हैं, ये इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्रैश कर गया और अभी ये सीधे डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। यहाँ तक स्प्लिट देने के बावजूद इसमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिला, जबकि शॉर्ट टर्म में एक बाकी कंपनियों में ये चीज़ देखने को मिलता है। तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं Q4 के, हम उसे ट्रैक कर लेंगे। उसके पहले चार्ट पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत भयंकर गिरावट, अगर हाई देखेंगे आप, हाई पॉइंट इसका तो ऑलमोस्ट है 1960 रुपीज़। अभी कितना है 926, तो 1000 का पॉइंट से ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि इसमें ये फेज़ भी आपको देखने को मिला था। यहाँ पे कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, उसके बाद फिर ये ज़बरदस्त रैली देख सकते हैं। 250 से ये लेवल हो गया आपका 2000 के करीब, जैसा मैंने बताया। तो अब फिलहाल जब इस तरह के मोमेंट्स आते हैं तो करेक्शन भी 50-60% के आसपास आता ही है। सबसे पहले तो इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और अब देख सकते हैं ये बहुत ही सपोर्ट के पास है। अगर हम एग्जैक्ट सपोर्ट की बात करें तो पिछली बार जो यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा था, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 915-920 के अराउंड। तो ये चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अभी कितना प्राइस है इसका? अभी प्राइस है 926। और अगर शॉर्ट टर्म में देखना चाहें तो एक चीज़ और अच्छा बन रहा है इसमें कि ये डाउन ट्रेंड और यहाँ पे एक पहला बॉटम, उसके बाद फिर थोड़ा सा रैली, फिर यहाँ पे दूसरा बॉटम, इस तरह का पैटर्न जो है बनने की कोशिश हो सकती है, यानी डब्लू पैटर्न हम कह सकते हैं बन सकता है। तो 1100-1200 तक के लेवल तो आराम से इस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपका क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं। तो Q4 के रिजल्ट पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले एक बार इसकी पूरी हिस्ट्री 2012 से, तो हिस्ट्री में कुछ बुराई नहीं रही है। यहाँ पे कंपनी ने कह सकते हैं डिसेंट रिजल्ट, माफ कीजिएगा डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे शेयर प्राइस में परफॉर्म किया है। खासतौर पे ये जो फेज़ था ये काफ़ी स्ट्रेच हो गया था, अब ये बैक टू अपने प्रीवियस कह सकते हैं लाइन पे, जो सपोर्ट लाइन बन रही थी उस पर आने की कोशिश कर रहा है। तो इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं और उसके पहले हम लोग चलिए सबसे पहले रिजल्ट ही देख लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी न्यूज़ भी हैं, उसको हम कवर करते हैं रिजल्ट के पहले। तो डिविडेंड देखिए, बहुत लोग उम्मीद करते हैं इस कंपनी में दी जाएगी, तो कितने की मिल रही है यहाँ पे? 25 रुपये का डिविडेंड। तो 900 का प्राइस है, 25 रुपये का डिविडेंड है। आप कह सकते हैं 3% के आसपास यहाँ पे डिविडेंड आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा करेंट प्राइस के हिसाब से। तो ये तो कुछ नहीं है, 25 रुपया है। ये देखिए माइंड ब्लोइंग फिगर है, 195 हो गया टोटल फिगर। और यहाँ पे दस द टोटल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड इज़ 245 हो चुका है। और इसके पहले एंटरिम डिविडेंड कितने का? 195 रुपीज़ का यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ये इन्होंने प्री बोनस बेसिस पे बताया है कि 245 रुपीज़ का यहाँ पे टोटल डिविडेंड यहाँ पे इस साल में देखने को मिला है। और 1000 करोड़ के आसपास इन्होंने पैसे अलग से रखे हैं, किसके लिए? बाईबैक कंपनी करना चाह रही है, तो बाईबैक भी करेगी। और यहाँ पे इसका देख सकते हैं 14 जनवरी को ये डेट जो है डिसाइड किया गया था। और चलिए इसके रिजल्ट पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले नीचे आते हैं, तो ये रहा आपका Q4 ऑफ FY22, Q3 ऑफ FY22, और ये रहा आपका Q4 यहाँ पे पिछले साल का। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सारे फिगर करोड़ में है। शुरुआत करते हैं 865 लिख देते हैं। 865 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनकम हो रही है इस क्वार्टर में। पिछले साल कितना था? 762 करोड़ रुपीज़। एक क्वार्टर पहले कितना था? 803 करोड़ रुपीज़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है, ईयर ऑन ईयर भी जंप है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस में टोटल एक्सपेंस अगर हम देखें तो 902 करोड़ हो चुका है। पिछले साल 782 था, अभी एक क्वार्टर पहले 816 था। तो ये तो चीज़ सही नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन एक्सपेंस भी बढ़ गए हैं। अगर हम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो ये 49 करोड़ रुपीज़ इस क्वार्टर में बन रहा है। पिछले साल फिगर ये आपका मात्र 6 करोड़ था, अभी एक क्वार्टर पहले ये नेगेटिव फिगर था, -2.4 करोड़ रुपीज़। तो अब देख सकते हैं कि ये तो फिगर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होगा इन सब के कंपैरिजन में। तो इसका कारण क्या है? आप यहाँ पे आइए देखिए, और कि यहाँ पे अदर इनकम में इन्होंने लगभग 86 करोड़ रुपए जोड़े हैं। तो इसको 86 करोड़ यहाँ पे ज़रा अगर हम इन सब क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 10 करोड़ था, यहाँ पे 26 करोड़ था। तो मान लीजिए 26 करोड़ भी रहा होगा, तो अगर 60 करोड़ आप इसमें से माइनस करते हैं तो ये फिगर आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। इसमें देखिए बहुत लोग ऊपर ऊपर से बताते चले जाते हैं, लेकिन अदर इनकम का पोर्शन आपको इतना
सीरियसली नहीं लेना होता है। यहाँ पे बहुत लोग सीधे ये बताएंगे टोटल इनकम तो इतना हुआ इसलिए यहाँ पे पीबीटी इतना बन रहा है, लेकिन उसमें ये कौन बताएगा कि उस टोटल इनकम में 86 करोड़ अदर इनकम है जो कि मैसिव है इन सब क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ आपको फैक्टर इन करके चलना होगा। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज़ अराउंड, यहाँ पे अगर देखें तो ये बन रहा है 5686 5,686 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये फिगर था आपका 164 करोड़ और अभी एक साल पहले ये फिगर था 130। तो कुछ लोग सोचेंगे 130 कहाँ 164, और अब ये तो फिगर मैसिव 5,000 करोड़ के ऊपर जा रहा है। इसका कारण क्या है? जैसा मैंने बताया, इन्होंने बीच में अपना एक बिजनेस बेचा था, तो उससे क्या होगा देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन इन्होंने ख़त्म कर दिया, अब नहीं चलता, इन्होंने बेच दिया, तो उससे ये प्रॉफिट इनको ऐड करना पड़ा है यहाँ पे। और इन सारे क्वार्टर में भी थोड़ा थोड़ा एडिशन हुआ है, तो इसलिए बहुत इन्फ्लेटेड फिगर लगेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया इसमें हर चीज़ एक समझना होगा। और नेट प्रॉफिट भी देख लें। प्रॉफिट जो कि ओनर्स को एट्रीब्यूट किया जा रहा है वही जैसा मैंने बताया सेम फिगर है यहाँ पे 5,686 करोड़ का। ईपीएस कितना बनेगा? ईपीएस कंपनी का इस हिसाब से 1360 बन रहा है। बताइए, अगर 1360 ईपीएस एक क्वार्टर में बन रहा है और करंट प्राइस इसका 927 है, तो आप पी रेशियो ज़रा निकाल लीजिए। पी रेशियो कितना बनेगा खुद सोचिए। 1 से नीचे जा रहा है पी रेशियो यहाँ पे इस कंपनी का। और लेकिन समझना होगा इसमें कि बिजनेस इन्होंने सेल किया है, अब जो कि अब वो वापस उससे रेवेन्यू नहीं मिल सकता, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना होगा। इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नज़र डालते हैं तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है कि नहीं। चलिए यहाँ पे आते हैं। FY22 को कंपेरिजन कर लेते हैं FY21 से। तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 590 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले साल था 692 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे तो कमी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी एक अच्छा खासा डिसेंट फिगर है, 590 करोड़ का कैश जनरेटेड है, अच्छी बात है। तो दोस्तों यही कंपनी थी। इसके फंडामेंटल्स पे हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। मार्केट कैप इसका 4,000 करोड़ से नीचे का, करंट प्राइस 926 जो कि 52 वीक के लो के आसपास, बुक वैल्यू का 2 गुना भी नहीं है यहाँ पे। स्टॉक का भी यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं किया है अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट, इसको एडजस्ट कर लेगा तो बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी के रिटर्न रेशियोज ज़बरदस्त हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 1650 निकाली जा रही है, यानी करंट प्राइस से अभी कभी 800 का पॉइंट आपको गेन आराम से देखने को मिल सकता है। ये तो मिनिमम गेन बता रहा हूँ, लेकिन अब मार्केट के ऊपर है क्या वो इस चीज़ को प्रीमियम देना चाहता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो डिविडेंड की उम्मीद जैसे कर रहा था मार्केट जितना, उतना कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं, तो मार्केट तो नाराज़ हो गया कि यहाँ पे हमारी उम्मीद क्या थी और आपने कितना डिविडेंड दिया है, पैसा आपने अपने पास रखा है सारा। टोटल एसेट्स कंपनी के मार्केट कैप से ज़्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़िया है, 19% है, यहाँ पे 29% है। फ्री कैश जनरेट करते हैं ये 10 सालों में काफ़ी जनरेट किया है, और इंडस्ट्री का पीस 26.5 है। तो अंडर वैल्यूड कंपनी है ये। हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो बीपीएम में ये काम करते हैं, और इट ऑफर्स वॉइस एंड नॉन वॉइस बेस्ड सर्विसेज सच एज कॉन्टैक्ट सेंटर सोल्यूशन एंड बैक ऑफिस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग अक्रॉस द ग्लोब। मतलब मल्टी नेशनल कंपनी आप इसे कह सकते हैं। यूके यूएस में बिजनेस इनका डेफिनेटली हो सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। ख़ासतौर पे अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे ही हैं। अगर हम देखें अदर इनकम को फैक्टर इन करके चलें, तो अब देखना होगा मार्केट क्या अदर इनकम को पसंद करता है या फिर इसको इग्नोर करता है, ये तो मार्केट के ऊपर है। मैंने अपना सारा इसमें बात बता दी है कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप इसको लेते हैं रिज़ल्ट को, और किस प्रकार से हम लोग चाहे जैसे देख लें, रिज़ल्ट तो मार्केट सुप्रीम है, वो कैसे लेता है इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें बहुत लोगों से, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ जो कि इसके शेयर होल्डर्स हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।